सस्रूपनाम परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते संस्कृत केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम श्री ब्रह्मानंद परम सुखम केवल ज्ञान मुक्ति दुर्गाति संगन सुदुषम तत्प्रसादि लक्ष्यम एकम नित्यम मतलब सर्व साक्षी भावादि निर्गुणै सत्य चैतन्यम शाश्वतम जन्मनाथम तस्मै मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का नाम राम सतगुरु देव महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु देव के सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणम सतगुरु देव मकर हरि निज पद संगत जीवन मोक्ष सब धरती का सब बन सात समुद्र सतगुरु ये सतगुरु अंतर का घट की जा श्री राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा तथा हरजस पद राग शब्द चल रहे हैं। सदगुरु देव का हरजस यही चल रहा है, हे प्राणी तू नरदेह धारण कर लिए तो भ्रम में मत पड़ा है। भ्रम का महाराज ने कई उदाहरण दिए हैं। भ्रम सिर्फ यही नहीं है कि मैंने देवता को छोड़ दिया है, मेरे सब भ्रम खत्म हो, और कोई किसी को छोड़ नहीं सकता है। नरदेह देवों की है और सभी देवों के बिना ये देवों की देही जिंदी रह नहीं सकती। और छोड़ना किसको है, पकड़ना किसको है? सदगुरु देव फरमाते आन जार को, जो घट के अंदर भक्ति को अटकाने वाले उनको छोड़ना है, अशुभ कर्म को छोड़ना है, अशुभ देव को छोड़ना है। और शुभ देव अपने अपने मंड में प्राणी मात्र का कार्य करते हैं। अशुभ देव घट में है चिंता फिकार राग द्वेष, ये सब दुर्मति भरमना, इन सबको छोड़ना। घेरू है भरमना, दुर्गा है दुर्मति, ये सब अशुभ देव को महाराज छोड़ने की बता रहे हैं। अशुभ देव छोड़ने से ही तेरे भरम के महाराज फरमाते हैं दूरी पार हो सकती है, भरम से अलग हो सकती है। और भरम से ही कर्म बनते हैं। पहले भ्रम बताए सुखराम जी ने, जुग मर्यादा, केवल हरि की मर्यादा और ज्ञानी की मर्यादा। अब सुखराम जी बता रहे हैं ज्ञान विज्ञान और अज्ञान। ज्ञान किसको कहते हैं, विज्ञान किसको कहते हैं और अज्ञान किसको कहते हैं, वो महाराज आज निर्णय करेंगे। ज्ञान में ज्ञानी इतना फंस जाता है, अज्ञान को तो मानता ही नहीं है और विज्ञान की समझ है नहीं, और ज्ञानी ज्ञान को खत खत के और इतना जबरदस्त मन में खुशी हो जाता है कि जैसे सुखराम जी कह रहे हैं मूर्ख प्राणी, पागल प्राणी अपने आप को बहुत खुश समझता है कि मेरे बराबर कोई है नहीं। इसी प्रकार ज्ञानी जगत में ऐसे हैं जो न तो संत बुद्ध में जानते हैं और न अज्ञान में रहते हैं, दोनों के बीच में फंस जाते हैं। उनके लिए सदगुरु देव आज समझा रहे हैं कि ज्ञानी कैसे हैं और ज्ञानी के बंधे हुए कितने प्राणी हैं। शिष झेले गुरु कहत है ए तो भया अनेक, सतगुरु सो सुखराम के आद अंत संग पेख।
शिष्य बनकर के ज्ञान झेलता है और ज्ञानी ज्ञान झिलाता है। चाहे विधि झिलाओ, चाहे आज्ञा दो, चाहे वाणी का ज्ञान सुनाओ, महाराज परमात्मा ज्ञानी ज्ञान को सुनाता रहता है और शिष्य आधीन होकर के धारण कर लेते हैं। ये तो जगत में अनेक है, झेलने वाले भी और सुनाने वाले भी अनेक, मन गिनती नहीं है। तो महाराज परमात्मा झेलने से और सुनाने से क्या आत्मा का कल्याण हो जाएगा? क्या आत्मा को विज्ञान ज्ञान की समझ आ जाएगी या अज्ञानपना मिट जाएगा? हरगिज भी मिटने वाला है। क्यों? ये ज्ञान अज्ञान, शिष्य गुरु, ये कोई जब शरीर श्वासा से अलग होता है और आत्मा निकल जाती है तो ये सब यही रह जाते हैं शरीर के साथ। आत्मा अकेली जाती है। तो उसके साथ जाने वाला कौन है? तो महाराज परमात्मा है, वो कब आता है? सत्य जो जाता है। कोई कहते हैं मेरे सतगुरु ले जाएंगे, तो सतगुरु कौन से ले जाने वाले हैं? जो महाराज परमात्मा सृजनहार परमात्मा का सतनाम निज नाम है, जो श्वासोश्वास विधि है, जो नियंत्रण निज नाम है, ये तीन आत्मा के साथ जाते हैं। अकेला सत्संग भी नहीं आता ही नहीं है। कोई कहता है सत्संग लेके जाएगा, तो कैसे ले जाएगा? कोई कहता है राम जी लेके जाएंगे, तो कैसे लेके जाएंगे? कोई कहे सासों सास लेके जाएंगे, तो कैसे ले जाएंगे? मैंने रजोगुण सतोगुण तमोगुण तीन गुण का शरीर बना है, तो तीनों गुण मिले जब बना, एक कम रह जाएगा तो बनाएगा। तो जब एक में कमी आएगी तो वो शरीर काम ही नहीं करता। त्रिगुणी माया है। तो इसी प्रकार ये तीनों का मेल होगा, तब जाके आत्मा परमात्मा में मिलेगी, तब विज्ञान ज्ञान का गुण आएगा। तो तीनों में अगर राम नाम रटना में कमी, बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया, मुंह धारण कर ली, तो कुछ भी होने वाला नहीं। बेखरी बाड़ी से राम रट रहा है, सांस सांस की समझ नहीं, तो भी कुछ होने वाला। मानसिक जब से सिमरन कर रहा है, अंदर ध्यान करता रहता है मन से विचारों से, बस हम तो समाधि में बैठे हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, नाड़ झुका लेते हैं, समाधि में बैठे हैं, पूरे हो गए, मुक्त चले जाएंगे, तो भी महाराज ये कुछ भी जाने वाला, सब यही रह जाती है। तो सत्संग लेके जाएगा तो कैसे लेके जाएगा? कैसे मिलोगे? शब्द कहे मैं तारू सोई जे विश्वास हमारो। परमात्मा का जो केवल का ज्ञान अणबे ज्ञान है, ये भी शब्द है। राम नाम है, वो भी शब्द है। आत्मा भी शब्द है और नियंचर भी सत्शब्द है। अब चारों में से कौन लेके जाएगा? चारों ही साथ होंगे जब उस देश में। आत्मा, अणबे ज्ञान, मुखारबंद का राम नाम और नियंचन, ये चारों शब्द साथ होंगे। तो कब होंगे? रटना से, सांसों सांस। जब रटना ही बंद हो गई तो फिर ज्ञान कथने में ज्ञानी बहुत बोलते हैं, बहुत देते हैं, उसास सांस सब आता है, और रटना में कहते हैं मेरे उसास थक गया, मेरे रटना थक गई, मैं पूरा हो गया, बिना करे हो रहा है मेरे। उसको विज्ञान मानते हैं, वो विज्ञान थोड़ी है। इसलिए सुखराम जी आज निर्णय कर रहे हैं, ना बिछड़िया ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उनके तो सुखराम के नित प्रत कर ले सेव। कैसे कर? सुन ज्ञानी सुखराम के और गुरु जग माय, बाल दशा में ज्ञान दे सो गुरु मोय बताए। हे ज्ञानी तू सुन ले। ज्ञानियों को महाराज समझा रहे अनबे ज्ञान, अज्ञानियों को भी नहीं समझाते हैं। और विज्ञान तो अनबे ज्ञान के सत्सबद चारों शब्द नहीं मिलेंगे जितने आने वाला नहीं। विज्ञान है न, विधेय मंडल में अगम आवाजों की सता समाधि का गुण है, वो विज्ञान में आता है। तो सता समाधि चेतन की होती है, जड़ की होती है?
तो चेतन की में रटना चलती है। सुखराम जी का 18 वर्ष तक रटना चली, वो चेतन की समाधि है। जिसके रटना नहीं चलती है, वो बंद है, ध्यान में बैठा हुआ, वो जड़ समाधि है। तो जड़ समाधि से तो नेमनाथ जी 9 जन्म तक आते जाते रहे। 12 वर्ष तक जड़ समाधि महावीर स्वामी के लगी त्रिकुटी में। फिर खुली समाधि जब कहा मेरे 12 वर्ष ऐसे निकल गए। अब चेतन होकर के रटना करूंगा। 10वें जन्म में चेतन ही हुए नेमनाथ जी, जत परम मोक्ष गए। अगम आवाजें चेतन से मालूम पड़ती है। इंद्रियों में शुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी, बुद्धि काम नहीं करेगी, मूर्ख की जैसे रहेगा, तो उसको आनंद कौन लेगा? उसको उस शब्द को सुनेगा कौन? ये शरीर ही तो चेतन होगा जब सुनेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बाल दशा में कौन ज्ञान देता है? तो सुखराम जी कह रहे हैं खाचन कड़ सुखराम के किणी सिखाई। तो जब तू बाल दशा में आया था तो एकदम भूख लगी, तो माँ का दूध चूकने में तू अपने आप उसको मुंह को चलाने लग गया। सांस उसास रटना और मुंह सब चलता है खाचने के कड़ में, दूध चूकने में। तो महाराज के किसने सिखाई? कोई माँ बाप ने सिखाई, परिवार ने सिखाई, तो कोई शरीरदारी गुरु ने सिखाई? किसने सिखाई वो कड़? वो सृजनहार परमात्मा का अंश आत्मा है। उस आत्मा को भूख लगी तो सृजनहार परमात्मा ने सिखाई। तो आज भी ये सांसों सांस जो कड़ है, विधि है, ये सृजनहार परमात्मा की है। ये कोई किसी के बनाई हुई नहीं है, न किसी ने दी है। सुखराम जी भी कह रहे हैं मेरे को सृजनहार ने दी है। और ये खांचने की, उसा सांस रटने की जो तरीका, ये भी सृजनहार के पराक्रम से आता है। विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिना, हरि के मेहर के बिना आने वाली नहीं है उसा सांस की गति। और हरि की मेहर होगी और संतों की कृपा होगी, अणबे ज्ञान बुद्धि पे बैठ जाएगा। ये संतों की कृपा है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं राम नाम शब्द और अणबे ज्ञान, उसा सांस विधि, और इधर आत्म चेतन, उस शब्द का आनंद लेने लगे तो चारों शब्द मिल जाएंगे। और चारों शब्द मिले नहीं और चौथा लोक का वासी बने। ये महाराज फरमाते हैं सो सदगुरु मोई बताए, वो मेरे को बता सदगुरु खास, जो सदगुरु पद देश में आत्मा मिल रही है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि सो सदगुरु सुखराम के निरखो उन्मनी धार। उन्मनी धार अंदर में ध्यान रख करके और उस सत्शब्द को आत्म चेतन से अनुभव करो और सांसों सांस में रटना करो और बुद्धि पे अणबे ज्ञान की समझ करो। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये जितने भी आन जार है, आन देव है, आन धर्म है, इन तीनों से आत्मा अलग हो जाए। आन जार है बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां। आन देव है रूप, और आन धर्म है प्रकृति के आधार से जो ध्यान करता था मन विचारों से, मौन धारण करके मन में अंदर के अंदर बस बैठा रहता था, मैं समाधि देश का वासी हो गया। तो उसके लिए सुखराम जी ये बातें नहीं कह रहे। सुखराम जी तो कह रहे जागे जिते राम ही सिमरे सूता हो अभ्यासा। जागे जितने तू ज्ञान करता है ज्ञानी, और रटना में तू कह रहा है कि मैं थक गया, मौन धारण कर बैठ जाता है। पानी बाँचने वाले ज्ञानी ऐसे कर रहे हैं। तो तू महाराज कह रहे जागे जितने राम ही सिवरे, राम को सिवरता रहे। और सो भी जावे तो अंदर अभ्यास चलना चाहिए, कंठ चले, श्वासा चले, शब्द घड़नाता सुनाई देता रहे, कभी मुंह चले, कभी जीभ चले, ये अभ्यास अंदर चलता रहता है। जिसके प्रेम घट में होता है तो वो चलता रहता है। फिर महाराज फरमाते जब ये चलता है तो जागे ज्ञान उदय कर भाई सोवो जाए समाध लगाए। इस समाध का वर्णन कहाँ किया महाराज ने? ये ज्ञान उदय हो जाएगा, तुरिया अवस्था तेरे आ जाएगी, बुद्धि पे ज्ञान चलता रहेगा सूते सूते ही, और ज्ञान का निर्णय आता रहेगा। इस शब्द का क्या निर्णय? आध्यात्मिक निर्णय करेगा। किसी दूसरों पे, नवदा भक्ति पे, मंदिरों पे,
किसी पे नहीं घटाएगा। देवी देवताओं पे जो उन पे घटाता है वो मूर्ख ज्ञानी है। उसको महाराज ने मूर्ख ज्ञानी बताया। देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने भोला, लल फल करके रिझायर लेवे, ऐसा तो ज्ञानी गेला। ज्ञानी को गेला मैंने मूर्ख बताया। जो लल फल बाहर अर्थ घटा के खुद के ऊपर तो घटावे नहीं, सब बसे हुए आन जार आन देव आन धर्म और दूसरों पे घटाते हैं। आन वो है, वो अटकाने वाले हैं। तो उसको मूर्ख ज्ञानी की पदवी दी है सुखराम जी। तो वो अज्ञानी से भी गया बीता है। और आप भी अड़वा की जैसे खेत नहीं खाता है, दूसरों को खाने भी नहीं देते। इसलिए ऐसे ज्ञानी की महाराज स्टेज बता रहे हैं। ज्ञानी सबे ग्रस्ती जैसा, संत बुद्ध नहीं कोई रे, ज्ञानी तो सुखराम के नानाविद का हो। ज्ञानी सब ग्रस्ती के जैसे हैं, संत बुद्धि नहीं है उनके पास। नाना प्रकार के जगत में ज्ञानी है। कैसे हैं कि नाम जड़ी सागे कने, कल कीमत नहीं काई, सुनते जा सुखराम के वहां संग, हंसो तिरे न कोई। नाव जड़ी सबके पास है, राम नाम की, राम नाम के टेकरे सुनो जगत के सबके पास है, पर कल कीमत नहीं है किसी के पास। ये चारों शब्द मिलने की कल कीमत नहीं है। त्रिगुणी माया से अलग होने का कोई समझ नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हंसा तिर जाएगा, हंसा ज्ञान विज्ञान में पहुंच जाएगा, हरगिज भी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कड़बे कागद बायरो, भावे साजन होय, वाह संग सुखराम के हंसो तिरे न कोय। अणबे कागज का जिसने बनाया नहीं, सृजनहार से हुक्म नहीं आया, न ग्रंथ बनाया, और बाचने वाले कहते हैं मेरे को होता है, मैं जीवों को मोक्ष ले जाऊंगा, मेरे को सत्ता का मालिक हूं, मेरे को सत्ता का ऑर्डर है। ये सब मूर्ख ज्ञानी है जो ऐसी बातें कहते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इससे कोई लक्ष्य 84 का रोग जाने वाला नहीं। आत्मा लक्ष्य 84 से छूटने वाली नहीं है जब तक कल कीमत नहीं है। पाया रोग न जाए, तेरा रोग जाने वाला नहीं। रोग कब जाएगा? कणबे कागज हाथ दे, हर भेजो जग माई, सो हंसा को तारसी, सुखदेव कह बजाए। अनबे कागज हंसों को तारने वाला है, मेरे हाथ में देख के सृजनहार ने भेजा है, पर तारने वाला अनबे कागज है। और अनबे हेला देत हूं, सुन ले जो निज दास। मेरे जो दास है, शिष्य हैं, जो आत्मा परमात्मा में मिलना चाहती है, वो मेरे अनबे ज्ञान को सुनो। और सुन करके सुन सुनो मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, आजो सब सतलोक में, मत पड़ रही जो हार। हार के मत रहना, और ज्ञान मेरा समझ गए, और सत्सबद की चारों शब्द का मेल हो गया, तो तुम निर्भय मत धार के, हेला दो जग माए, निर्मल भगत चलाव जो, जो महिमा जुग हो। निर्भय हेला मत धार के जुग में हेले दो, और निर्मल भक्त चला जो। साफ सुथरी माया ब्रह्म का भेड़ नहीं होना चाहिए केवल ज्ञान में। जब ये चारों शब्द साथ आएंगे तब अज्ञान और ज्ञान दोनों से आत्मा अलग होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सो अज्ञान छाड़ सब छाड़, मून पकड़ जड़ होई, ज्यों काले को मन खुशियाली, मौसर अवर न कोई रे, बांधा मत भूलो बरमा माई, जुग मर जाद मन की बांधी, सो हरि माने नाई रे, बांधा मत भूलो बरमा माई। इसलिए हे सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि हे नर नारियों, अज्ञान को छोड़ो और ज्ञान को छोड़ो। ज्ञान किसको छोड़ो? ज्ञानियों को।
जो मूर्ख ज्ञानी है उनका संग मत करो। अगर मूर्ख ज्ञानियों का संग करोगे गृहस्थी में भी मन नहीं लगेगा, घर कुटुंब का भी कार्य नहीं कर सकोगे, वो अज्ञान पड़ा और ज्ञान की समझ भी नहीं आएगी। ज्ञानी के बीच फंस जाओ, ज्ञानी के कहने में बुद्धि में बातें भर जाएगी। तो इसलिए अज्ञान को छोड़ो और ज्ञानी को छोड़ो। और छोड़ करके क्या करता है प्राणी? रटना करने में तो थोड़ा रटना करने में थोड़ा जोर आता है और जिसका मन ज्ञानी बना हुआ है वो रटना करने ही नहीं देता। करने चाहता है तो कर ही नहीं सकता है। क्यों? ज्ञानी मन को मान सम्मान चाहिए, ज्ञानी मन पास 84 कड़ होती है, ज्ञानी मन को विषय रस चाहिए, रूप को पुजवाना चाहिए। तो वो जो रूप पुजवाने वाले लगते हैं, जो अपने आप को भगवान समझते हैं, सदगुरु समझते हैं, वो खेत में अड़वे की जैसे वो न खुद भी उस देश जा सकते हैं, दूसरों को जाने नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं वो प्राणी कैसे है? तो मूर्ख की जैसे। पागल मनुष्य अपने मन में खुशी होता रहता है कि मैं सबसे अच्छा हूं। इसी प्रकार ज्ञानी ज्ञान कथ करके लोगों को शिष्य मूंड मूंड के मेरे देखो इतने शिष्य हो गए, खुशी होते रहते हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि के सुखराम समझा न्यारी, कोई न जाने ज्ञानी, दो ये बात को न्याव सकल के, तीजी के न जानू। सदगुरुदेव फरमाते हैं जो विज्ञान के साधन को समझ गया वो ज्ञान और अज्ञान दोनों से अलग है। इसके बुद्धि पे अणवे ज्ञान की आध्यात्मिक निर्णय आ गया, वो विज्ञान का समझ सकता। अणवे ज्ञान केवल ज्ञान विज्ञान में लेके जाता है, यानी अगम देश में। और अगम देश को जाते को रोकने वाले हैं वो सब मूर्ख ज्ञानी। मूर्ख गुरु है। अगम देश को जो जाना चाहती आत्मा, रटना करती है, शब्द का आनंद लेती है और आध्यात्मिक निर्णय में लीन रहती है, और उसको कहते हैं अभी तेरे रटना चली रही है, अभी तेरे सांस थके नहीं, पर सांस थका नहीं, तू पूरी नहीं भी। ऐसी बातें कहते थे मूर्ख ज्ञानी, कहते थे। चालू में तो कहते 20 नाम नहीं आए, पर फिर कहते अभी तेरे वो सांस थका ही नहीं, तो तू बिना करे तेरे सिमरन नहीं हो रहा, तू मोक्ष नहीं जाएगा। ऐसे ये मूर्ख ज्ञानी फंसा देते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान और अज्ञान दो की बातें करते हैं सब जने, तीसरा जो विज्ञान ज्ञान है उसकी समझ नहीं। किसको नहीं है? वो सुखराम जी कह रहे थे कि बांदा समझ छान मत लीजे, अगम देश जाता को मारे, सो जम दूर करीजे। हे मन, तू समझ करके और छटनी कर अज्ञान की, ज्ञान की और विज्ञान की। क्या छटनी कर? कि एक हद का काल है, एक बेहद का काल है और एक अगम देश का है। तीन की छटनी कर। ये तीनों काल तेरे को रोकने वाले हैं। तेरे को जीतना है तो अगम देश का जीतना है, हद बेहद का जीतना है। हद बेहद से पचो मत। तो महाराज बता रहे ये छान छटनी कर। हद का काल कौन है, बेहद का कौन है? काल का मतलब रोकने वाला, काल का मतलब डुबोने वाला, आत्मा को जन्म मरण में लाने वाला।
तो सुखराम जी का हृदय से सुखराम जी समझा रहे हैं कि जो अगम देश में जाते को आत्मा को रोकते हैं वो जम है, राक्षस है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो हद में काल क्रोध है भाई, ओ जुग का काम बिगाड़े। हद को काल कौन सा है? क्रोध। जिसके घट में क्रोध ज्यादा है, चाहे बाँचने वाला ज्ञानी हो चाहे सुनने वाला हो, वो ग्रस्त का, परिवार का, शरीर का, इंद्रियों का, सबका दमन कर दे। तो वह जुग का काम भी बिगाड़ दे। और बेहद को नर करे चलन को, गुरु मूर्ख गए पाले। और बेहद का त्रिकुटी से आगे चलने की करते हैं कोई प्राणी, तो महाराज फरमाते हैं ये मूर्ख गुरु जो है, मूर्ख ज्ञानी कह दो, मूर्ख गुरु कह दो, महाराज फरमाते हैं वो संसार में रोक देते। वो बेरंग निंदा करते हैं और बेरंग नवदा भक्ति से भी बिछड़ा देते हैं। और केवल भक्ति का पूर्ण विज्ञान का ज्ञान नहीं, तो वो अध बीच में रोकने वाले। बेहद का मतलब त्रिकुटी से परे जाने नहीं देते, त्रिकुटी से पूरा कर देते हैं। बस ध्यान लग गया, समाधि लग गई, बस अब पूरे हो गए मोक्ष के वासी। ये त्रिकुटी पे ये स्थिति बनती है और त्रिकुटी पे रोक देते हैं। उसको कहते हैं बेहद के गुरु, मूर्ख गुरु। ये मूर्ख जो गुरु है, मूर्ख ज्ञानी है, जो बेरंग अर्थ करते हैं आध्यात्मिक निर्णय का, अपने ऊपर घटाते नहीं है, देवी देवताओं पे, नवदा भक्ति पे, मंदिरों पे घटाते हैं और उससे सबको घृणा करा देते हैं। ऐसे असत्य भाषण देने वाले मूर्ख गुरु है। वो अगम देश को काल हद में झुकाई काम सुधारे। अगम देश का काल कौन है? ये शरीर जाएगा तो काल के बस में, रेत में मिलेगा। पर ये क्रोध को शांत करता है, तो इस शरीर का कार्य मन भी सुख सुधार देता है। और हद बेस से पछते नहीं है, शरीरधारी गुरुओं से पछते नहीं है। सिर्फ भक्ति करते हैं और अनबे ज्ञान को बाज करके अंदर उतारते रहे, दूसरों पे अर्थ नहीं घटाते। तो महाराज फरमाते हैं और अगम पहुंचावे, हद को काल अगम पहुंचावे, सोजन हृदय धारो। हद का काल कौन है? शरीर। महाराज फरमाते सांसु सांस रटना करेगा, चारों शब्द का संग करेगा और तीनों चीज साथ रहेगी, रकार मकार, सांसु सांस और सत्सबद, और आत्मा उनमें मिलेगी। तो सदगुरुदेव फरमाते अणबे ज्ञान भी बुद्धि पे आ जाएगा, परमात्मा के नाम की रटना चलेगी तो भरम कर्म से अलग हो जाएगा, और सत्सबंध में आत्मा जाके इसी शरीर से मिल जाए। ये अगम पहुंचाना। उसको हृदय जो धारण करता है, तो कै सुखराम कालो जीतो अगम देश को भाई। इन हद जो शरीर है, इसको जीत करके अगम देश में मिल जाओ। वो अगम देश का काल जिसने जीत लिया, तो हद बेहद के काल तिका से क्यों पच रहा जग माई। हद बेहद के काल सो अगर परम मोक्ष में जाना है, अगम देश विज्ञान ज्ञान में जाना है, तो हद बेहद के काल दोनों से पचो मत। हद का काल क्रोध है, बेहद का काल मूर्ख ज्ञानी, मूर्ख गुरु कह दो या मूर्ख ज्ञानी, इन दो से पचो मत। और इन दोनों का संग भी मत करो। जो संग करेगा वो डूब जाएगा, वो डूब जाएगा, तो ये शरीर से परम पद में नहीं मिल सके, वो अगम देश के काल को जीत नहीं सके। राम राम। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन अनंत रे सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन हो केवली भगवंता ने दिन हो
जीवा तरण जाज न धिन्न मोक्ष के मालिका न धिन्न हो अनंत कोट संतान धिन्न हो राम सभा से राम राम बरो सब मेरे राम राम सा राम 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 सा राम राम सा राम राम